हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव कंप्यूटर पर। आज हम लेकर आ चुके हैं अपने कंप्यूटर फंडामेंटल सीरीज का चौथा वीडियो, जो होने वाला है आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। इसके पहले हमने वीडियो अपलोड किया जहां पर इनपुट डिवाइसेस के बारे में डिस्कशन हुआ था, और उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम चौथा पार्ट लेकर के आए हैं, जहाँ आज हम आउटपुट डिवाइसेस को कवर करने वाले हैं। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का वीडियो। जल्दी से हम वीडियो का कंटेंट देख लेते हैं। तो आज के हमारे वीडियो के कंटेंट में जो चीज़ें ऐड की गई हैं उनमें हमारा जैसा कि टॉपिक बताया गया कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस हमारा टॉपिक रहेगा कल के वीडियो को कंटिन्यू करते हुए। आउटपुट डिवाइसेज में आज हम पहले जिस डिवाइस के बारे में देखेंगे वो है हमारी मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, और आज की आखिरी जो डिवाइस हमारी होने वाली है आउटपुट कैटेगरी में वो हमारी स्पीच सिंथेसाइज़र होगी। तो ये कुछ आउटपुट डिवाइसेस हैं जो हमने आज के वीडियो में कवर किए हुए हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहला हमारा आउटपुट डिवाइस मॉनिटर। सबसे पहले हम आउटपुट डिवाइस के बारे में समझ लेते हैं। कल हमने चर्चा की थी इनपुट डिवाइस के बारे में कि कंप्यूटर के अंदर किसी भी डेटा को आप जब एंटर कराते हैं तो उसके लिए जिन डिवाइसेस का प्रयोग करते हैं उनको कहा जाता है इनपुट डिवाइस। यानी कि कोई भी ऐसी हार्डवेयर डिवाइस जिसका प्रयोग करके आप किसी सूचना को कंप्यूटर के अंदर ले जाते हैं वो क्या होती है? इनपुट डिवाइस। सूचना या डेटा हमारा कंप्यूटर के अंदर गया, वहाँ पर सीपीयू ने उसको प्रोसेस किया और एक आउटपुट, एक रिजल्ट हमको दे देता है। अब उस आउटपुट को जिन डिवाइसेस के माध्यम से हम प्राप्त करते हैं उनको कहा जाता है आउटपुट डिवाइस। डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। कंप्यूटर की ऐसी डिवाइसेज जिनका प्रयोग किसी आउटपुट को प्राप्त करने के लिए किया जाता है उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें कहा जाता है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट क्या होता है? आउटपुट एक प्रकार का प्रोसेस्ड डेटा होता है। प्रोसेस्ड डेटा से हमारा अर्थ है एक ऐसा डेटा जिस पर की प्रोसेसिंग की जा चुकी हो, वो हमारा क्या है? प्रोसेस्ड डेटा, या फिर हम उसको आउटपुट भी बोलते हैं। आउटपुट या फिर प्रोसेस्ड डेटा एक ही बात होती है। और प्रोसेस डेटा या आउटपुट हमको कब प्राप्त होता है? जब सीपीयू के द्वारा डेटा को प्रोसेस किया जाता है। तो कोई भी ऐसी डिवाइस जो हम अपने कंप्यूटर में प्रयोग कर रहे हैं किसी आउटपुट को प्राप्त करने के लिए, उन सभी डिवाइसेस को क्या कहा जाएगा? आउटपुट डिवाइस कहा जाएगा। कोई भी आउटपुट डिवाइस किसी प्रकार के रिजल्ट को, वो चाहे टेक्स्ट के फॉर्म में हो, जो हमको कंप्यूटर से रिजल्ट आउटपुट प्राप्त होता है, वो टेक्स्ट के रूप में हो सकता है, या फिर वो इमेज के रूप में हो सकता है, ऑडियो के रूप में वो हमारा रिजल्ट आउटपुट हो सकता है, या फिर वीडियो के रूप में भी हमारा रिजल्ट या आउटपुट हो सकता है। तो किसी भी फॉर्मेट में कंप्यूटर हमको आउटपुट दे सकता है। तो कोई भी हमको आउटपुट जिन डिवाइस के माध्यम से मिलेगा उन्हें क्या कहा जाएगा? आउटपुट डिवाइस। तो आइए देखते हैं पहली आउटपुट डिवाइस कौन सी हमारी? मॉनिटर। मॉनिटर का प्रयोग कंप्यूटर में किया जाता है डिस्प्ले प्राप्त करने के लिए। मॉनिटर क्या है? मॉनिटर एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग कंप्यूटर पर किए जाने वाले कार्यों को देखने के लिए किया जाता है। हम कंप्यूटर पर जो भी कार्य कर रहे हैं, जैसे कि हम टाइपिंग कर रहे हैं, या फिर हम वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, या हमको मूवी देखनी हुई, कोई वीडियो देखना हुआ, तो उसके लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए? मॉनिटर होना चाहिए। कंप्यूटर पर जो भी कार्य किया जाएगा उनको देखने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? मॉनिटर होना चाहिए। यह कंप्यूटर पर किए जाने वाले कार्यों का आउटपुट हमें देता है। मॉनिटर को वीडियो भी कहा जाता है। वीडियो का फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। हमने कंप्यूटर फंडामेंटल के पहले वीडियो में जहाँ पर कंप्यूटर के सारे पार्ट्स के बारे में डिस्कस किया था, आप उस पार्ट को देख सकते हैं मॉनिटर के बारे में और डिटेल जानने के लिए। तो मॉनिटर हमारी किस प्रकार की डिवाइस होगी? विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी जिसको कहा जाता है, एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि ये किसी भी रिजल्ट को यूजर तक पहुंचाता है। अगर हम मॉनिटर के टाइप्स की बात करें तो मॉनिटर मुख्य रूप से हमारे 4 प्रकार में उपलब्ध हैं। पहला, और जो हमारे पुराने टाइप के मॉनिटर होते थे उनको कहा जाता है CRT, कैथोड रे ट्यूब। ये हमारे पुराने मॉनिटर हुआ करते थे जो पिक्चर ट्यूब टेक्नोलॉजी पर आधारित थे, और इनका साइज़ ज़्यादा होता था, भारी होते थे, और पावर कंजप्शन बहुत ज़्यादा इनमें हुआ करता था। CRT के बाद में हमारे आते हैं TFT, जिनको कि थिन फिल्म ट्रांजिस्टर फुल फॉर्म होता है।
CRT के बाद में जितने भी मॉनिटर्स आते हैं वो हमारे लाइट वेटेड होते हैं और फ्लैट पैनल के मॉनिटर होते हैं, जिनमें से पहला फ्लैट पैनल मॉनिटर हमारा TFT हुआ, उसके बाद में LCD, और लेटेस्ट जो हमारी मॉनिटर की टेक्नोलॉजी है वो हमारा क्या है, LED, लाइट एमिटिंग डायोड। तो मॉनिटर हमारा एक प्रकार का क्या होगा, आउटपुट डिवाइस होगा। अगली आउटपुट डिवाइस देखते हैं, प्रिंटर। प्रिंटर एक बहुत ही कॉमन सी आउटपुट डिवाइस होती है। अगर आप किसी भी फाइल का या फिर किसी इमेज का प्रिंट आउट आप चाहते हैं, उसकी एक हार्ड कॉपी चाहते हैं, तो आप जिस आउटपुट डिवाइस का प्रयोग करेंगे उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा हमारा प्रिंटर। तो प्रिंटर क्या है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होती है क्योंकि ये किसी रिजल्ट को प्रिंट करके हार्ड कॉपी के रूप में हमें देता है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग कंप्यूटर में स्टोर किसी टेक्स्ट फाइल, इमेज फाइल को प्रिंट करके उसकी हार्ड कॉपी बनाने के लिए किया जाता है। देखिए कंप्यूटर में दो टर्म्स हमारे होते हैं, एक होता है हार्ड कॉपी और दूसरा होता है सॉफ्ट कॉपी। जो इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर सेव है, जो हमको कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिख रही है, उसको क्या कहा जाता है, सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी का अर्थ होता है स्क्रीन आउटपुट। आपको जो चित्र या फिर जो मैटर कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिख रहा है उसको कहा जाता है सॉफ्ट कॉपी। और जब उसको हम प्रिंट करते हैं किसी पेज पर, किसी चित्र का या किसी टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन का जब हम प्रिंट आउट निकालते हैं तो उस पेपर को कहा जाता है हार्ड कॉपी। तो ये दो टर्म थोड़ा सा क्लियर रखने बड़े ज़रूरी हैं। सॉफ्ट कॉपी का मतलब कंप्यूटर में स्टोर इन्फॉर्मेशन और हार्ड कॉपी का मतलब प्रिंटेड इन्फॉर्मेशन। तो प्रिंटर एक प्रकार की हमारी आउटपुट डिवाइस हुई। अगर हम टाइप्स की बात करें प्रिंटर के टाइप्स की, तो वहाँ पर हमारा एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरी कैटेगरी होती है प्रिंटर की नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में जो हमारे मुख्य रूप से प्रिंटर्स आते हैं उनमें एक डेजी व्हील प्रिंटर होता है, डॉट मैट्रिक्स, लाइन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में हमारे जो दो मुख्य रूप से आते हैं उनमें से पहला होता है इंकजेट प्रिंटर और रेजर प्रिंटर। रेजर प्रिंटर की प्रिंटिंग क्वालिटी इनमें से सबसे अच्छी होती है, बेस्ट हमको एक क्वालिटी के प्रिंट आउट प्रोवाइड करता है। प्रिंटर के बाद हमारी अगली आउटपुट डिवाइस क्या है देखते हैं, स्पीकर। हमारा अगला जो आउटपुट डिवाइस है वो स्पीकर है। स्पीकर का प्रयोग हम करते हैं अपने कंप्यूटर से किसी ऑडियो आउटपुट को प्राप्त करने के लिए। ऑडियो आउटपुट से हमारा मतलब क्या है कि अगर हम किसी ऑडियो को, किसी गाने को, म्यूज़िक को सुनना चाहें तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, स्पीकर होना चाहिए। कंप्यूटर में CPU के अंदर एक हमारा साउंड कार्ड लगा होता है जो ऑडियो सिग्नल्स को जनरेट करता है और हम अपने स्पीकर को उस साउंड कार्ड से कनेक्ट करते हैं। स्पीकर का जो हमारा केबल होगा उस साउंड कार्ड के ऑडियो जैक से हम कनेक्ट करेंगे और हमको वहाँ पर वो ऑडियो जो है आउटपुट मिल जाएगा स्पीकर की सहायता से। तो स्पीकर क्या है, स्पीकर हमारा एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है जो ऑडियो आउटपुट हमको प्रोवाइड करता है। अगला हमारा जो आउटपुट डिवाइस है वो है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर का प्रयोग हम किसी मीटिंग हॉल में या फिर सेमिनार में किसी भी वीडियो को दिखाने के लिए करते हैं जहाँ पर कई ऑडियंस हो, तो वहाँ पर मॉनिटर पर दिखाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि एक मॉनिटर का साइज़ बहुत ज़्यादा नहीं होता है, तो वहाँ पर कई लोगों को देखना थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। तो हम सेमिनार में या फिर मीटिंग वगैरह में अपने लैपटॉप या फिर टीवी पर चल रहे वीडियो को दिखाने के लिए प्रोजेक्टर डिवाइस होती है, इसका प्रयोग करते हैं। तो प्रोजेक्टर भी हमारी क्या है, एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस होती है जो कंप्यूटर से कनेक्ट होने में सक्षम है। इसको हम अपने कंप्यूटर से या लैपटॉप से केबल की सहायता से कनेक्ट कर सकते हैं। हम इसको कनेक्ट करने के लिए HDMI केबल या फिर VGA केबल का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं इसको हम, इस केबल का प्रयोग? प्रोजेक्टर को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए। तो प्रोजेक्टर हमारा क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर से कनेक्ट होने में सक्षम है, जो बड़ी संख्या में लोगों को चित्र दिखाने के मामले में मॉनिटर या टेलीविज़न के लिए एक विकल्प हो सकता है। जैसा कि अभी हमने कहा कि मॉनिटर या टेलीविज़न पर बहुत अधिक लोग एक साथ नहीं देख सकते, तो बहुत अधिक लोगों को अगर हमको कोई वीडियो दिखाना है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, प्रोजेक्टर होना चाहिए। उसको अपने लैपटॉप पे कनेक्ट करके किसी वाइट कलर की दीवार पर या फिर प्रोजेक्टर के साथ में हमने सफ़ेद स्क्रीन ले रखी है, तो उस पर वो क्या करता है, जो भी छवियाँ उत्पन्न होती हैं, जो भी इमेजेस लैपटॉप से उसको प्राप्त होती हैं, उनको उस सतह पर क्या करता है, प्रोजेक्ट करता है, दिखाता है। तो प्रोजेक्टर क्या करेगा, लैपटॉप के किसी भी वीडियो को, किसी भी
टेक्स्ट को या किसी भी इंफॉर्मेशन को एक बड़े पर्दे पर या फिर बड़ी दीवार पे प्रोजेक्ट करता है, जिससे कि एक साथ कई लोग उसको देख सकें। अगली जो हमारी आउटपुट डिवाइस है वो है प्लॉटर। प्लॉटर एक प्रकार का हमारा आउटपुट डिवाइस है। यह भी एक प्रकार की प्रिंटिंग डिवाइस होती है। जैसे कि प्रिंटर के बारे में बात की हमने, प्रिंटर क्या करता है, किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रिंट करके उसकी हार्ड कॉपी देता है। लेकिन जो प्रिंटर की प्रिंट क्वालिटी होती है वो नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स के लिए ही होती है। हम कोई लेटर, कोई एप्लीकेशन या हम किसी कागज़ पे, A4 साइज के कागज़ पे कोई सूचना को प्रिंट करना चाहें तो उसके लिए हम प्रिंटर का प्रयोग करते हैं। लेकिन जहाँ पर हाई डेफिनेशन या हाई क्वालिटी के वीडियोस को प्रिंट करना होता है तो उसके लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए, उसके लिए हमारे पास में होना चाहिए प्लॉटर। प्लॉटर एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है जो हाई क्वालिटी के प्रिंट आउट्स को या बड़े प्रिंट आउट्स को, जैसे कि बैनर होते हैं, आप अपने कोचिंग क्लास या फिर अपने कंपनी के एडवर्टीजमेंट के लिए बैनर अगर लगवाना चाह रहे हैं तो उस बैनर को प्रिंट करने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग होगा, प्लॉटर का प्रयोग होगा। ये बड़े बैनर्स को प्रिंट करता है और हाई क्वालिटी के प्रिंट आउट के साथ में प्रिंट करता है। इसके प्रिंट आउट की क्वालिटी में और प्रिंटर के प्रिंट आउट की क्वालिटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो अगर हमें हाई क्वालिटी के प्रिंट आउट चाहिए तो हमारे पास में क्या होना चाहिए, प्लॉटर। और आखिरी जो हमारी आउटपुट डिवाइस है वो है स्पीच सिंथेसाइजर। स्पीच सिंथेसाइजर क्या करता है कि ये टेक्स्ट को वॉइस में कन्वर्ट करता है। एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस है जो टेक्स्ट को स्पीच में बदलने के लिए, टेक्स्ट का मतलब क्या होता है हमारा, लिखी हुई सूचना, और स्पीच क्या है, जो बोली जा सके। तो जो कुछ भी कंप्यूटर में लिखा है उसको प्रोनाउंस करने के लिए या उसको स्पीच में बदलने के लिए स्पीच सिंथेसाइजर का प्रयोग किया जाता है। तो स्पीच सिंथेसाइजर एक प्रकार की टेक्नोलॉजी है। ये क्या करता है, जो कुछ भी अपने मोबाइल में या फिर कंप्यूटर में टाइप करेंगे तो उसको वॉइस में, ऑडियो आउटपुट में बदलता है। इसी का जस्ट अपोजिट हमारा जो एक इनपुट डिवाइस होता है उसको कहा जाता है वॉइस इनपुट एंड रिकॉग्निशन सिस्टम। वॉइस इनपुट एंड रिकॉग्निशन सिस्टम क्या करता है, ये स्पीच सिंथेसाइजर का जस्ट अपोजिट कार्य करता है। स्पीच सिंथेसाइजर टेक्स्ट को स्पीच में बदलता है और जो हमारा वॉइस इनपुट एंड रिकॉग्निशन सिस्टम होता है ये क्या करेगा, जो कुछ हम बोलेंगे उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा, वॉइस टू टेक्स्ट कन्वर्जन का काम करेगा। जैसे हमको कंप्यूटर में कुछ टाइप करना है तो नॉर्मली लोग कीबोर्ड से टाइप करते हैं, लेकिन अगर इसका प्रयोग किया जाता है वॉइस इनपुट का तो क्या करेगा कि हमारे द्वारा बोले गए शब्दों को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो एक प्रकार की इनपुट डिवाइस होती है और स्पीच सिंथेसाइजर क्या है, एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस होता है। तो आज का हमारा वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में। इस श्रृंखला हमने आज पूरी कर ली है। आपको हमारा ये वीडियो इनपुट और आउटपुट डिवाइस पर बनाया गया कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो में कुछ एडिशनल चीज़ें जाननी हो या आपको किसी विशेष टॉपिक पर वीडियो जानना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।